सोचिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई। पहले हफ्ते प्रॉफिट, दूसरे महीने भी अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे वही स्ट्रैटेजी लॉस देने लगी। चार्ट्स वही, इंडिकेटर्स वही, रूल्स वही, लेकिन रिजल्ट बदल गया। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या मार्केट हमारे खिलाफ खेलती है, या स्ट्रैटेजी में कोई खामी है, या फिर हम ट्रेडर खुद अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। पहले बैकटेस्ट में स्ट्रैटेजी परफेक्ट, डेमो में भी ओके, पर लाइव आते ही कंडीशन बदल गई। टारगेट मिस, स्टॉप लॉस हिट, कॉन्फिडेंस डाउन, और फिर हम नई स्ट्रैटेजी की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक सिस्टम चेंज, फिर भी रिजल्ट वही, फ्रस्ट्रेशन। अगर आप ये साइकिल बार बार फेस कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम वो सच ओपन करेंगे जो मैक्सिमम ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती है, और इसका रियल रीजन क्या है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, उसे सरवाइव कराना कला है। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे मार्केट बिहेवियर, साइकोलॉजी, मार्क डगलस की थिंकिंग, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, स्ट्रैटेजी को मैनेज करना हम नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं अगले 6 महीने बाद भी आपकी सिस्टम चलती रहे, तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं मार्केट एक बदलती हुई नदी क्यों है, और स्ट्रैटेजी पत्थर क्यों नहीं बन सकती। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम मार्केट को परमानेंट पैटर्न समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं अगर आज यह स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो कल भी करेगी, अगले महीने भी करेगी, और शायद सालों तक पैसा छापती रहेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट का बिहेवियर पत्थर की तरह स्थिर नहीं होता। वो एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कभी शांत, कभी तेज, कभी उफान पर, तो कभी सूखने जैसी हालत में दिखती है। और इसी गलती की वजह से लोग स्ट्रैटेजी से नहीं, एक्सपेक्टेशंस से हारते हैं। आप खुद सोचिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तब ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जैकपॉट जैसी लगती है। प्राइस एक दिशा में तेज भागता है, एंट्रीज क्लियर होती हैं, स्टॉप लॉस दूर नहीं लगता, और प्रॉफिट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। लेकिन यही मार्केट 2 सप्ताह बाद साइडवेज हो जाए, कैंडल्स छोटी हों, फेक ब्रेकआउट्स आए, हम वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, सिग्नल आता है, एंट्री लेते हैं, प्राइस 2 टिक ऊपर जाकर उल्टा घूम जाता है, स्टॉप लॉस हिट, फिर दूसरा सेटअप, फिर सेम स्टोरी, फ्रस्ट्रेशन। आखिर हुआ क्या? स्ट्रैटेजी वही थी, इंडिकेटर वही, लेकिन मार्केट बदल गई। मार्केट कभी भी एक ही स्ट्रक्चर में नहीं रहती, कभी ट्रेंडिंग, कभी कंसोलिडेटिंग, कभी वॉलेटाइल, कभी डल। ट्रेडिंग में यह फेजेस ऐसे रोटेट होते हैं जैसे सीजन, गर्मी, बरसात, सर्दी। आप गर्मी के कपड़े सर्दी में पहन सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर हम एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हर मार्केट सीजन में क्यों अप्लाई करते हैं? मोस्ट ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो चार्ट पर पैटर्न ढूंढते हैं, रूल बनाते हैं, और मान लेते हैं कि अब ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। जब प्रॉफिट्स मिलने लगते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमने मार्केट को समझ लिया। लेकिन मार्केट को समझने का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं। मार्केट को ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्ट करना है कि वो बदलती रहेगी, कंडीशंस रोटेट होंगी, और हमारा काम उसे प्रिडिक्ट करना नहीं बल्कि अडेप्ट करना है। इमेजिन कीजिए आप एक नदी में नाव चला रहे हैं। कभी पानी शांत, आप धीरे धीरे आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। कभी अचानक तेज बहाव, आपको संतुलन बदलना पड़ेगा। कभी भनवर स्ट्रैटेजी सेम रही तो नाव पलट सकती है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही, यदि हम पानी के अनुसार पैडल और दिशा एडजस्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम जिद करें कि मैं ऐसे ही चलाऊंगा, रिवर हमें सिखा देती है। मार्केट का फ्लो समझना सबसे पहला लेसन है, और यही रीजन है कि कोई भी स्ट्रैटेजी परमानेंटली काम नहीं करती। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, वो सिर्फ उस समय के लिए बनी थी, उस एनवायरनमेंट के लिए। पर जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है, हमें अप्रोच इवॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी लॉस देती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और नई तलाश शुरू। फिर कुछ प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर नई स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं चलता। मार्केट से लड़ाई जीतने के लिए हमें उसके रिदम को महसूस करना होगा। मार्केट आपको कभी चीट नहीं करती, बस टेस्ट करती है। क्या आप स्टैटिक सोच लेकर डायनामिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं? ट्रेडिंग असल में चार्ट से ज्यादा मार्केट बिहेवियर को पढ़ने की कला है। जब हम मार्केट को एक जीवित सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं जो ब्रीथ करता है, रिएक्ट करता है, इवॉल्व होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं।
बदलाव को पहचानना, कंडीशंस को एक्सेप्ट करना, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना, यही मैच्योरिटी है। मार्केट धीरे धीरे हमें यही सिखाती है, लेकिन जो सीख लेता है वह टिकता है, और जो उम्मीद करता है कि वही स्ट्रैटेजी हमेशा चलेगी वो टूटता है। तो अगर मार्केट नदी की तरह बहती है तो हमारी स्ट्रैटेजी भी लचीली होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए। मार्केट हर दिन नया चैप्टर लिखती है और ट्रेडर को पढ़ना सीखना होता है। यही समझ बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और यहीं से स्ट्रैटेजी गुड से बैड और कभी कभी यूजलेस लगने लगती है। आपने अभी समझा कि मार्केट रिवर की तरह बहती है और जब फ्लो बदलता है तो एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है, असल में स्ट्रैटेजी फेल क्यों दिखने लगती है? आखिर कुछ महीने बाद वही तरीका नुकसान क्यों देने लगता है? इसका जवाब सरफेस पर नहीं, गहराई में है। देखिए, हम अक्सर पोर्टफोलियो बनाते समय सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, पैटर्न क्या है, एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, लेकिन रियली हम ये पूछते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस एनवायरनमेंट में बनी है। क्या ये ट्रेंड पकड़ने के लिए थी, या रिवर्सल के लिए, या कम वॉलेटिलिटी वाले कंडीशंस के लिए? स्ट्रैटेजी की डिज़ाइन के पीछे कॉन्टेक्स्ट समझे बिना हम उसको यूनिवर्सल सॉल्यूशन समझ लेते हैं, और यही ट्रैप है। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, वो बस उस जगह यूज़ हो रही होती है जहां उसकी जगह ही नहीं थी। जैसे अगर कोई स्टूडेंट गणित में ब्रिलियंट है तो ये ज़रूरी नहीं कि वह हिस्ट्री में भी टॉप करेगा। सब्जेक्ट बदलता है तो अप्रोच भी बदलनी चाहिए। ट्रेडिंग में सब्जेक्ट मार्केट कंडीशन है, ट्रेंड उसका अलजिब्रा है, साइडवेज उसका लिटरेचर, स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स का फॉर्मूलर है। लेकिन एग्जाम हिस्ट्री में आ गया तो फॉर्मूलर क्या करेगा? रिजल्ट वही फेल। उसी तरह स्ट्रैटेजी भी कभी कभी सही जगह गलत काम में यूज हो जाती है। ट्रेडिंग कम्युनिटी की सबसे कॉमन गलती ओवर ऑप्टिमाइजेशन है। बैकटेस्ट में हम कैंडल्स के हिसाब से सेटिंग्स ट्यून करते हैं। स्टॉप लॉस इतना कि पिछले 3 साल परफेक्ट दिखे, एंट्री कंडीशन इतनी टाइट कि चार्ट पर हर सिग्नल जीतता लगे। देखते देखते हम स्ट्रैटेजी को इतना पॉलिश कर देते हैं कि वह सिर्फ पास्ट की मार्केट के लिए परफेक्ट बन चुकी होती है। फ्यूचर आते ही स्ट्रक्चर थोड़ा बदला और वो मास्टरपीस स्ट्रैटेजी बेसहारा खड़ी मिलती है। चार्ट्स पर वह राजा थी, लाइव में आम ट्रेडर जितनी हेल्पलेस। और यहाँ एक और ट्रूथ सामने आता है, स्ट्रैटेजी रियली फेल करती है, ट्रेडर फेल होता है। लॉस आते ही हम डर जाते हैं। 1-2 स्टॉप लॉस के बाद डाउट शुरू, तीसरे लॉस के बाद ट्रस्ट खत्म, चौथे लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल दी जाती है। लेकिन मार्क डगलस ने बहुत सही कहा था, हर ट्रेड यूनिक है, आउटकम अनसर्टन है, लेकिन सीरीज में प्रोबेबिलिटी काम करती है। मतलब स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम हर डिप पर सिस्टम बदल देंगे तो प्रोबेबिलिटी को मैच्योर ही नहीं होने देंगे। स्ट्रैटेजी को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, हम उसे सफरकेट कर देते हैं। एक और हिडन रीजन है जब बहुत सारे लोग एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं। जैसे RSI ओवरसोल्ड में बाय, ओवरबॉट में सेल सभी जानते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी जानते हैं। वो लिक्विडिटी वहीं हंट करते हैं जहां भीड़ है। प्राइस पहले ओवरसोल्ड जोन में और नीचे ले जाकर स्टॉप हंट करता है, फिर रिवर्सल करता है। ट्रेडर सोचता है RSI काम नहीं करता, जबकि असल में सिस्टम क्राउडेड हो चुका था। स्ट्रैटेजी खराब नहीं, उसका यूसेज प्रिडिक्टेबल हो गया। मार्केट प्रिडिक्टेबल चीज़ों से खेलना पसंद करती है। कई ट्रेडर्स को लगता है स्ट्रैटेजी फेल होने का मतलब स्ट्रैटेजी खराब है, पर असल में वो एक दौर पूरा कर चुकी है। मार्केट उसे रिवॉर्ड करती रही जब तक कंडीशंस सपोर्टिव थीं। जैसे जैसे फेज बदला उसकी शाइन कम होती गई। स्ट्रैटेजी स्किल नहीं, टूल है, और हर टूल तभी काम करता है जब सही जगह यूज हो। हैमर से पेंच नहीं घुसाया जाता, स्क्रू ड्राइवर से दीवार नहीं तोड़ी जाती। लेकिन हम स्ट्रैटेजी से हर काम करवाना चाहते हैं। यहीं गैप बनता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, और यहीं पर असली सीख मिलती है। स्ट्रैटेजी को हमेशा वर्शिप नहीं, इवैल्यूएट करना चाहिए। मार्केट बदलती है, सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। ट्रेडिंग रिजिड माइंडसेट नहीं, फ्लेक्सिबल माइंडसेट की डिमांड करती है। जब ये क्लैरिटी बैठ जाती है तो हम स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स को समझना शुरू करते हैं, डरना नहीं। हम मार्केट की लैंग्वेज पढ़ पाते हैं और स्ट्रैटेजी को कंडीशन के साथ ट्यून करना सीखते हैं। जब यह समझ पक्की होती है तभी जर्नी आगे मीनिंगफुल होती है। अब जब हमें समझ आ गया कि मार्केट बदलती है और स्ट्रैटेजी हमेशा एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, तो असली सवाल यह है, स्ट्रैटेजी को कैसे सर्वाइव कराया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि सिस्टम कुछ समय बाद फेल ना लगे बल्कि मार्केट के साथ इवॉल्व हो सके।
यहीं पर ट्रेडिंग की रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। स्ट्रैटेजी सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, और प्रोसेस तभी लंबे समय तक चलता है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन और कांस्टेंट रिफाइनमेंट हो। सबसे पहले हमें ये माइंडसेट अडॉप्ट करना होता है कि स्ट्रैटेजी एक लिविंग स्ट्रक्चर है। उसे टाइम टू टाइम ब्रीदिंग स्पेस, मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट चाहिए। ट्रेडिंग में यह गलत एक्सपेक्टेशन है कि हम सिस्टम सेट करें और वो रोबोट की तरह पैसा बनाता रहे। मार्केट रोबोट नहीं, ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। न्यूज़, इमोशंस, लिक्विडिटी, ग्लोबल इवेंट्स सब मिलकर उसे शेप देते हैं। इसलिए ट्रेडर को भी इंसान की तरह सीखना और अडेप्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी स्टैटिक होगी तो मार्केट डायनामिक उसे पीछे छोड़ देगी। ट्रेडिंग का असली काम एंट्री ढूंढना नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। जब हम चार्ट्स देखते हुए मार्केट कंडीशन को पहचानने लगते हैं, ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक, वॉल्यूम हाई है या लो, वॉलेटिलिटी स्मूथ है या स्पाइक हैवी, तब हम समझ पाते हैं कि स्ट्रैटेजी किस फेज में परफॉर्म करेगी और कब पॉज लेना समझदारी होगी। एक मैच्योर ट्रेडर स्ट्रैटेजी चलाता ही नहीं, स्ट्रैटेजी चलाने का सही समय भी पहचानता है। और यहाँ एक पावरफुल हैबिट काम आती है, हर ट्रेड का डेटा स्टोर करना, जर्नल बनाना। जब आप लिखते हैं कि किस दिन किस कंडीशन में स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, कब ज्यादा एक्यूरेसी मिली और कब लगातार लॉस, कुछ महीनों में पैटर्न्स खुद रिवील होने लगते हैं। आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी उन्हीं सिचुएशंस में शाइन करती है जहां उसका लॉजिक नेचुरली फिट होता है। यही वो मोमेंट है जब ट्रेडर ब्लाइंड फॉलोअर नहीं, सिस्टम मैनेजर बन जाता है। अब स्ट्रैटेजी उसे कंट्रोल नहीं करती, वो स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करता है। मार्केट भी रिस्पेक्ट उन्हीं ट्रेडर्स को देती है जो पेशेंस के साथ वेट करना जानते हैं। स्ट्रैटेजी वहां चलती है जहां मार्केट उसे चलने देती है। बाकी दिनों में रिस्क कम करना, पोजीशन साइजिंग एडजस्ट करना या ट्रेड अवॉइड करना भी एक स्किल है। हम अक्सर सोचते हैं रोज ट्रेड करना प्रोग्रेस है, पर सच यह है कि मार्केट्स में कम करना कई बार ज्यादा कमाने का तरीका होता है। रिस्क कंट्रोल स्वयं स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मार्क डगलस ने बार बार कहा था कि प्रोफेशनल ट्रेडर आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देता है। वो जानता है कि कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में एज वैल्यू जनरेट करेगी अगर वह नियमों को कंसिस्टेंटली फॉलो करता रहा। स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक अलाइव रखने का सीक्रेट यही है, लॉसेस को एक्सेप्ट करना, इमोशंस को एंट्री की ड्राइवर सीट पर नहीं बैठाना और रूल्स को मार्केट के अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करते रहना। एक ट्रेडर स्ट्रैटेजी का मालिक नहीं, केयरटेकर होता है। जैसे गार्डनर पौधों को पानी, धूप और समय देता है, वैसे ही स्ट्रैटेजी को भी रिव्यू, टेस्टिंग और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए। कोई भी सिस्टम ओवरनाइट परफेक्ट नहीं होता, बल्कि समय के साथ परिपक्व होता है। जब हम सर्वाइविंग अप्रोच अपनाते हैं, तब स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ महीनों नहीं, सालों तक हमारे साथ चल सकती है। हम मार्केट को फाइट नहीं करते, उसके साथ फ्लो करते हैं। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि स्ट्रैटेजी को जिंदा रखने का रास्ता रिजिड रूल्स नहीं, बल्कि अडेप्टिव थिंकिंग है, तब ट्रेडिंग मैकेनिकल गेम नहीं, स्किल बन जाती है। मार्केट चाहे जैसा मोड़ ले, ट्रेडर घबराता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, एडजस्ट करता है और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है। ये वही जगह है जहां स्ट्रैटेजी टिकती है, इवॉल्व होती है और ट्रेडर को सस्टेनेबल ग्रोथ की राह दिखाती है। अब तक की पूरी जर्नी में हमने समझा कि मार्केट बदलती है, कंडीशंस रोटेट होती हैं, स्ट्रैटेजी कभी शाइन करती है, कभी स्ट्रगल। लेकिन असली ट्रूथ यह है, मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी को भी हमेशा परफेक्ट नहीं रख सकते, लेकिन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है खुद को। ट्रेडिंग में एक जगह पर टिकने वाला सिर्फ ट्रेडर का माइंडसेट होता है। स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी, रूल्स रिफाइन होंगे, पर अगर ट्रेडर रिजिड हुआ, सीखना बंद कर दिया, मार्केट को सुनने के बजाय उसे कमांड देने की कोशिश की, वही मोमेंट डाउनफॉल शुरू होता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग में भी चलती है। मार्केट अनसर्टेनिटी देती है और हम सर्टेनिटी चाहते हैं। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है, हम गारंटी खोजते हैं। जब यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, तब लर्निंग शुरू होती है। इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज यही है, स्ट्रैटेजी की उम्र उतनी ही है जितनी ट्रेडर की अडेप्टेबिलिटी। जितना वो सीखता है, उतना उसकी स्ट्रैटेजी जिंदा रहती है। ट्रेडिंग स्टैटिक रिजल्ट का गेम नहीं, कंटिन्यूअस ग्रोथ का कर्व है। कई लोग सोचते हैं कि विनिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए तो बस जिंदगी बन जाए, लेकिन सच में वेल्थ स्ट्रैटेजी से नहीं, एक्सिक्यूशन से बनती है। और एक्सिक्यूशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब ट्रेडर लॉस को भी उसी मैच्योरिटी से एक्सेप्ट करता है जैसे प्रॉफिट को।
जब वो मार्केट पर ब्लेम नहीं डालता, चार्ट्स पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कामली पूछता है ये लॉस क्यों हुआ, यहाँ क्या सीखा जा सकता है। यही अप्रोच एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते पर ले जाती है। इमेजिन कीजिए आप मार्केट को हर दिन टीचर की तरह ट्रीट करते हो। हर विनिंग ट्रेड एक कॉम्प्लीमेंट, हर लूजिंग ट्रेड एक लेसन। जर्नलिंग कर रहे हो, रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को सीजन के हिसाब से ट्यून कर रहे हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई बल्कि इवॉल्व हुई। आप अब स्ट्रैटेजी चलाते नहीं, स्ट्रैटेजी आपसे चलती है। कॉन्फिडेंस फियर को रिप्लेस करता है, क्लैरिटी गेसेस की जगह ले लेती है, और ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस नहीं, स्टेबिलिटी देना शुरू करती है। मार्क डगलस का एक वाक्य मन में उतार लीजिए, मार्केट रैंडम है लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। यही अंतर ट्रेडर को मार्केट का प्लेयर बनाता है या विक्टिम। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी को टाइम देते हैं, कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, तब हम सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, हम स्टूडेंट ऑफ मार्केट बन जाते हैं। और इस मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो स्टूडेंट बने रहते हैं। तो स्ट्रैटेजी के टूटने पर दुखी ना हो, उसे समझिए। लॉस आए तो भागने के बजाय ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट बदल जाए तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसके साथ चलना सीखिए। ट्रेडिंग में मास्टरी तब आती है जब स्ट्रैटेजी हमारा वेपन और मार्केट हमारा गाइड बन जाए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जिंदा रख सकें। बस ज़रूरत है पेशेंस, रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जर्नी है, और आज आपने उस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज्ञान देने के साथ सोचने पर मजबूर भी कर रहा होगा। अगर आपने इस पूरी डिस्कशन को दिल से समझा है तो आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे खड़े हैं, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मार्केट में असली एज इंडिकेटर नहीं देता, अवेयरनेस देती है। स्ट्रैटेजी सक्सेस की चाबी नहीं, स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करने वाला ट्रेडर चाबी है, और वह ट्रेडर आप खुद बन सकते हैं।